बरस ही जलद। इस कविता के दूसरे भाग में मैं सबका स्वागत करती हूँ। यहाँ पर देखेंगे चौपाई। चौपाई के पहले दो पद आगे चलकर तुलसीदास जी कहते हैं, दादुर धुनि चहु दिशा सुहाई, वेद पढ़ही जनु बटु समुदायी। दादुर धुनि चहु दिशा सुहाई, वेद पढ़ही जनु बटु समुदायी। नव पल्लव भय बिटप अनेका, साधक मन जस मिले विवेका। यहाँ पर इसका अर्थ देखेंगे। दादुर का अर्थ होता है मेंढक, धुनि का अर्थ होता है स्वर। सुहाई, सुहाई का मतलब होता है कि अच्छा लगना। जनु यानी कि जैसे, बटु यानी कि बालक, समुदाय यानी कि समुदाय, पल्लव का अर्थ होता है कोमपल, और भय, भय यानी कि हुए। बिटप, बिटप का यहाँ पर अर्थ है वृक्ष। और साधक, साधक यानी कि जो साधना करता है, तपस्या करता है, उसे साधक कहते हैं। और यहाँ जस मिले विवेका यानी कि यहाँ पर साधक का अर्थ हम भक्त भी ले सकते हैं। बिटप यानी कि वृक्ष, बटु यानी कि यहाँ पर छात्र, समुदाय, बालक कह सकते हैं हम इसे। तो इस प्रकार अर्थ देखेंगे आगे चलकर। इस चौपाई के पहले दो पद में तुलसीदास जी कहते हैं कि वर्षा काल में चारों दिशाओं में मेंढकों की ध्वनि सुहावनी लगती है। और ये जो ध्वनि होती है उनका बार बार जो आवाज निकालना, में करना, यहाँ पर उस प्रकार लगता है तुलसीदास जी को जिस प्रकार विद्यार्थियों का जो समूह होता है वह वेद पाठ कर रहा हो। तो वेद जो होते हैं बच्चों, वे कठिन होते हैं, उसका पठन करना पड़ता है। और जब विद्यार्थी वेदों का पठन करते हैं तो एक साथ एक आवाज में उसका पठन होता है। तो यहाँ पर ऐसी तुलना की है जिस प्रकार बरसात में मेंढक सारे बाहर आ जाते हैं, एक साथ ध्वनि निकालते हैं, और वह ध्वनि अच्छी लगती है बरसात में। तो उसी प्रकार जिस प्रकार बहुत सारे विद्यार्थियों का जो समूह होता है वह एक साथ क्या करता है, वेद का पठन करता है, वेद पाठ करता है। यहाँ पर आगे चलकर कवि कहते हैं कि अर्क जवास पात बिनु भयउ, जस सुराज खल उद्यम गयउ। खोजत कतहु मिलई नहीं दूरी, करई क्रोध जिमि धर्म ही दूरी। तो अर्थ देखेंगे यहाँ पर। जवास यानी कि जवासा, अर्क का मतलब होता है मदार। जवास, जवासा पात यानी कि पत्ते, भय, भय हुए। सुराज का मतलब होता है यहाँ पर अच्छा राज, जिसका राज अच्छा हो। उद्यम का मतलब है कार्य। कतहु यानी कि कहीं भी, कतहु यानी कि कहीं भी। धूरी यानी कि धूल। और यहाँ धर्म ही दूरी, धर्म ही यानी कि धर्म को, धर्म ही यानी कि धर्म को। तो आगे की दो पद में यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं कि मदार व जवास नाम के जो पेड़ होते हैं वे पर्णहीन हो गए हैं, उनके पत्ते झड़ गए हैं। जैसे सुराज्य में दुष्टों का उद्यम या व्यवसाय चल जाता है। तो यहाँ पर अर्क जवास पात बीनु भयउ यानी कि पर्णहीन हो गए हैं। अर्क यहाँ पर मदार, और जवास यानी कि अर्क जवास, यहाँ पर मदार यानी कि अर्क। तो ये अर्क जवास पात बीनु भयउ यानी कि ये पर्णहीन हो गए हैं।
जैसे सुराज खल उद्यम गयो, यानी कि जैसे सुराज्य में दुष्टों का उद्गम या व्यवसाय चला जाता है, यानी कि अच्छा राज्य आ जाता है, दुष्ट लोग यहाँ पर चले जाते हैं। जिस प्रकार ये जो पेड़ होते हैं, कुछ गिने चुने जो पर्णहीन हो जाते हैं, वर्षा होने पर भी उनके पत्ते झड़ जाते हैं, उसी प्रकार जिस प्रकार सुराज्य यानी कि अच्छे राज्य में दुष्टों का भी यहाँ पर व्यवसाय चला जाता है, अर्थात सुराज्य में दुष्टों की एक भी नहीं चलती है। इसका अर्थ यही यहाँ पर यह लेना है। और खोजत कतहु बिलही नहीं दूरी, करही क्रोध जिमी धर्म ही दूरी, यानी कि वर्षा के कारण धूल वैसे ही कहीं खोजने पर नहीं मिलती है, क्योंकि धरती पर जब बूंदें गिरती हैं तो वो शुरुआत में धूल उठ जाती है, लेकिन अच्छी बरसात होने पर सारी धूल सारी मिट्टी समा जाती है उस पानी में, और वह खोजने पर भी नहीं मिलती है। उस प्रकार जैसे क्रोध धर्म को दूर कर देता है, अर्थात क्रोध का आवेश होने पर धर्म का ज्ञान नहीं रह जाता। यानी कि यहाँ पर तुलसीदास जी कहना चाहते हैं कि धूल खोजने पर भी कहीं नहीं मिलती, जैसे क्रोध धर्म को दूर कर देता है, उसी तरह वर्षा ने भी धूल को नष्ट कर दिया है। यही अर्थ है यहाँ पर। आगे चलकर तुलसीदास जी कहते हैं, शशि संपन्न सोह महई कैसी, उपकारी के संपत्ति जैसी। हो गया ये। आगे चलकर, निशितम घन खदोत विराजा, जनु डिंभ कर मिला समाजा। अर्थ देखेंगे इसका। शशि संपन्न सोह मही कैसी, उपकारी के संपत्ति जैसी। निस तम घन खद्योद विराजा, जनु दम्भिन कर मिला समाजा। अर्थ देखेंगे यहाँ पर। निसी यानी कि शशि, शशि का अर्थ देखेंगे। शशि यानी कि अन्न, सोह यानी कि शोभायमान, शोभायमान यानी कि जो शोभा देता है। निसी यानी कि रात, यहाँ पर निशा, तो इस भाषा में निसी। घन यानी कि घने, खद्योत यानी कि जुगनू, और यहाँ पर दिभिन्न का अर्थ है घमंडी। तो देखेंगे इसका अर्थ, दो पंक्ति दो पदों का अर्थ देखेंगे आगे चलकर। यहाँ पर गोस्वामी जी कहते हैं कि लहराती हुई जो खेती होती है, वह हरी भरी धरती शोभायमान हो जाती है बरसात के कारण। जैसे उपकारी पुरुष की संपत्ति सुशोभित होती है, रात के घने अंधकार में जुगनू अधिक शोभा पा रहा है, मानो दंभियों का समाज आ जुटा हो। तो अर्थ देखेंगे थोड़ा सा विस्तार से। यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं कि शशि संपन्न सोह मही कैसी, यानी कि अनाज से अन्न, शशि यानी अन्न, अनाज से युक्त जो लहलहाती हुई हरी भरी खेत पृथ्वी कुछ इस प्रकार शोभायमान हो रही है, जैसे उपकार करने वाले व्यक्ति शोभायमान होते हैं रात के अंधकार में। यानी कि यहाँ पर है, निशीतम घन खदोत विराजा, जगदम्बिन कर मिला समाजा, यानी कि अंधकार में, रात के अंधकार में जुगनू चारों ओर दिखाई दे रहे हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे घमंडियों का समूह एकत्र हो गया है, यानी कि सब यहाँ पर मिल चुके हैं एक दूसरे से। आगे देखेंगे बच्चों,
कृषी निरावही चतुर किसाना, जिमी बुध तजी मोह मद माना. देखियत चक्रबाक खगनाही, कलिही पाई जिमी धर्म पराही. यानी कि निरावही यानी कि निराना, घास फूस छीलकर निकालना. अनचाही जो हम खेतों में आती है घास फूस, उसे क्या करते हैं, निकाल देते हैं. बुध का मतलब है विद्वान. माना यानी कि सम्मान. चक्रवाक ये चकवापर पक्षी है. पिराही यानी कि भाग जाता है. तो देखेंगे इसका अर्थ. कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि कृषि निरावही चतुर किसाना, यानी कि वर्षा शुरू होते ही चतुर किसान खेतों में घास आदि अनुपयुक्त चीजें निकालकर फेंक देता है वह. और जिमी बुध तजी मोह मद माना, यानी कि जैसे विद्वान लोग मद मोह व मान का त्याग कर देते हैं. तो क्योंकि वो विद्वान होते इसलिए उन्हें किसी भी चीज का मोह नहीं रहता, वो इसका त्याग कर देते हैं. और देखी त चक्रबाक खगनाही, कली ही पाई जिमी धर्म पराही, यानी कि कहीं भी चक्रबाक पक्षी दिखाई नहीं दे रहे हैं, जैसे कलियुग को पाकर धर्म भाग जाते हैं. थोड़ा सा विस्तार से देखेंगे. यहाँ पर तुलसीदास जी कहना चाहते हैं कि चतुर किसान जो होते हैं वो अपनी फसलों की निराई करते हैं. अपनी फसल से जो अनावश्यक घास फूस होती है वो निकाल कर फेंक देते हैं और अच्छी फसल के लिए अच्छी ज़मीन तैयार कर देते हैं. इसे देखकर ऐसा लगता है कि जैसे, तो एक दूसरे से कल्पना की है तुलसीदास ने यहाँ पर. एक चीज़ से तुलना दूसरी चीज़ से की है. तो यहाँ पर चतुर किसान ने जिस प्रकार खेतों की निराई की है, ठीक उसी प्रकार विद्वान लोग भी क्या करते हैं, अपने शरीर से मन से लोभ मोह मद माया का त्याग कर देते हैं. यह अर्थ यहाँ पर प्रस्तुत किया है. और बरसात के दिनों में जो चक्रवाक कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, इससे ऐसा लग रहा है कि जैसे कलयुग में धर्म पलायन कर गया हो. यानी कि ये कलयुग है, यहाँ पर अभी कोई धर्म नहीं, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, यहाँ पर धर्म पलायन हो चुका है. आगे चलकर तुलसीदास जी कहते हैं, विविध जंतु संकुल मही भ्राजा, प्रजा बाढ़ जिमी पाई सुराजा. जहाँ तहाँ रहे पथिक थकी नाना, जिमी इंद्रिय गण उपजे ज्ञाना. यानी कि अर्थ है यहाँ पर मही यानी कि पृथ्वी, थकी यानी कि थक कर, राजा, राज्य का अर्थ होता है यहाँ पर भ्राजा. भ्राजा का अर्थ है शोभायमान होना. मारुत यानी कि हवा. नसाही नष्ट होना. निबिड़ का अर्थ होता है घोर या घना. बिनसई यानी कि नष्ट हो जाना. तो यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं कि विविध जंतु संकुल मही भ्राजा. तो यहाँ पर अर्थ है पृथ्वी पर अनेक प्रकार के जीव होते हैं. उसमें कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, मानव आदि सब आते हैं. यह उसी तरह शोभायमान हो रही है जैसे अच्छा राज्य, जो अच्छा राजा होता है और उसके राज्य में प्रजा की वृद्धि यानी कि विकास होता है. जिस प्रकार धरती कई तरह के जीवों से शोभायमान है, उस पे पेड़ है, पर्वत है, पौधे है, जीव जंतु है, और ये जैसे सुराज्य पाकर प्रजा की वृद्धि होती है. जहाँ तहाँ अनेक पथिक ठहरे हुए हैं. यानी कि ये अगले लास्ट वाले पंक्ति में है, जह तह रहे पथिक थकी नाना, जिमी इंद्रिय गण उपजे ज्ञाना. यानी कि जहाँ तहाँ अनेक पथिक
थक कर ठहरे हुए हैं। जैसे ज्ञान उत्पन्न होने पर इंद्रियां शिथिल होकर विषयों की ओर जाना छोड़ देती है। विस्तार से देखेंगे थोड़ा। यहाँ पर कवि अंत में कहना चाहते हैं कि यहाँ वहाँ अनेक राही थक कर इस तरह ठहरे हुए हैं, थके हुए होते हैं और इस प्रकार वे ठहरे हुए हैं जिससे तुलना की है कि मनुष्य को ज्ञान प्राप्त होने पर इंद्रियां शिथिल हो जाती है और विषयों की ओर जाना छोड़ देती है, क्योंकि उसने सब कुछ ग्रहण कर लिया होता है। सारा ज्ञान प्राप्त हो जाने पर अपने आप ही इंद्रियां शिथिल हो जाती है और उन विषयों की आसक्ति उसे नहीं रहती, वह सब कुछ छोड़ देता है क्योंकि उसे ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तुलना की है कि यहाँ वहाँ भटक कर राही एक जगह पर ठहर गए हैं। तो ठहर जाता है मनुष्य कभी कभार जब थकता है, हारता है। कोई एक छोर आता है जीवन में जिसे जहाँ पर वह ठहर जाता है, रुक जाता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार कोई आदमी विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करके उसकी जो इंद्रियां होती है वह शिथिल पड़ जाती है और वह उन विषयों की ओर फिर से जाना नहीं चाहता है। अंत में देखेंगे बच्चों दोहा। कबहु प्रबल बह मारुत का अर्थ है हवा, जह तह मेघ बिलाही, जिमी कपूत के उपजे कुल सद्धर्म नसाई। नसाई यानी कि नष्ट होना। तो यहाँ पर देखेंगे अर्थ। कबहु प्रबल बह मारुत। तो यहाँ पर दोहे में तुलसीदास जी कहते हैं कि वर्षा ऋतु में कभी कभी वायु बड़े जोर से चलने लगती है, यानी कि हवा जो बवंडर बन जाती है, झंझावात बन जाती है, जिसके कारण बादल यहाँ वहाँ गायब हो जाते हैं। जिमी कपूत किस प्रकार, जैसे कुल के कुपुत्र के पैदा होने से परिवार के उत्तम धर्म यानी अच्छे आचरण नष्ट हो जाते हैं। तुलना की है कि वर्षा ऋतु में कभी कभी वायु इतना जोर से आती है कि वह बादलों को भी यहाँ वहाँ गायब कर देती है। तुलना की है उस प्रकार जिस प्रकार किसी कुल में किसी कुपुत्र का जन्म होता है, सुपुत्र यानी कि अच्छे गुण वाला पुत्र, और कुपुत्र यानी कि जिसमें बहुत सारे अवगुण हो, और वह जब पैदा होता है तो सारे अच्छे आचरण नष्ट हो जाते हैं। नष्ट हो जाते हैं और सधर्म नसाई यानी कि कुल धर्म सारा नष्ट हो जाता है, आचरण अच्छे आचरण नष्ट हो जाते हैं। कबहु दिवसमः निबिड़तम, कबहु पतंग प्रकट पतंग बिन सई, उपजई ज्ञान जिमी पाई कुसंग सुसंग। तो यहाँ पर कवि का कहना है निबिड़ यानी कि घोर घना, बिन सही यानी कि नष्ट होना, नसाई नष्ट होना। कवि कहते हैं कि कभी कभी आसमान में छाए बादल के कारण दिन में घोर अंधकार छा जाता है। लगने लगता है जैसे रात होने को हो। इस प्रकार बादल उमड़ घुमड़ कर आते हैं और अंधकार छा देते हैं। फिर अचानक से आसमान में सूर्य दिखाई देता है क्योंकि वह हट जाते हैं। किस प्रकार, जिस प्रकार जैसे कुसंग पाकर ज्ञान नष्ट हो जाता है और सुसंग पाकर फिर से उत्पन्न हो जाता है। यानी कि कुसंग कब था, जब काले घनघोर बादल छाए हुए थे, अंधकार मचा हुआ था। और सुसंग कब बन गया, जब फिर से इस अंधकार में बादल के पीछे से फिर से सूर्य का प्रकट हो गया होना, उसे सुसंग कहा है। तो यह दिन में घनघोर अंधकार और बाद में सूर्य का प्रकट होना,
इस प्रकार बुरी संगति पाकर ज्ञान नष्ट हो जाता है और अच्छी संगति पाकर फिर से ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार वर्ष ही जलद इस चौपाई और दोहे में तुलसीदास जी ने यहाँ पर वर्षा का जो वर्णन किया है, तरह तरह के प्रसंग यहाँ पर मौजूद किए हैं, दिखाए, प्रस्तुत किए हैं और उसकी तुलना बहुत ही सुंदर शब्दों में उदाहरण देकर की है। तो तुम लोगों को क्या करना है बच्चों, हर दो पंक्तियों में तुलना किस प्रकार किससे हुई है, ये अगर तुम ध्यान में रखोगे तो ये कविता ज़रूर तुम्हारे ध्यान में आ जाएगी कि किसकी तुलना यहाँ पर किस प्रकार की है। फॉर एग्जाम्पल अंत का दूंगी मैं कि अंत की 2 लाइनों में देखेंगे बच्चों फिर से कि किस प्रकार याद रखना है। जैसे हरित भूमि तृण संकुल समुझी पर नाही पंत जिमी पाखंड विवाद ते लुप्त होई सतग्रंथ। ये नहीं, दूसरा दोहा देखिए, अंत के 2 लाइनें। कबहु दिवस मह निबिड़तम कबहु प्रकट पतंग दिन सही उपजई ज्ञान जिमी पाई कुसंग सुसंग। यानी कि अंत में जब बादलों के कारण जब दिन में अंधकार छा जाता है और सूर्य प्रकट होता है तो अंधकार छाना और फिर से सूर्य का आना, और इसकी तुलना की गई है कि बुरी संगति पहले थी लेकिन बाद में अच्छी संगति पाकर फिर से व्यक्ति धन धान्य हो जाता है, ज्ञान उत्पन्न कर लेता है, फिर से उसका भविष्य उज्जवल हो जाता है। तो बच्चों इसी विचार के साथ हम ये सेशन समाप्त करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।